दोस्तों इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जो है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की जो है वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो है कई अलग अलग पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी जो है ऑफलाइन है, मतलब आपको ऑफलाइन मोड में फॉर्म को भरना है और उसको जो है भेजना है। तो हम डिस्कस करेंगे इस वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और कितने तरह के पोस्ट हैं, सैलरी क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और कब से इसका फॉर्म आपको भर के भेजना है, सारी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। देखिए, अभी जब भी इस तरह की वैकेंसी आती है ना, सबसे पहले जो है रोजगार समाचार जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाता है उसमें जो है जारी होता है गवर्नमेंट रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज जिसको बोलते हैं। तो उस दिन जैसे ही पब्लिश होगा ना ये नोटिफिकेशन, उस दिन से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाते हैं और एवरी जो है फ्राइडे के दिन जो है रोजगार समाचार जो है पब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अभी संभवतः ये माना जा रहा है कि 2 तारीख से 2 मतलब सितंबर से जो है इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 2 सितंबर से आप लोग को क्या करना है, फॉर्म को भरना। संभवतः मतलब चांस है कि 2 सितंबर को आ जाएगा रोजगार समाचार में ये नोटिफिकेशन, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं इसका जो है कैसे फॉर्म भरे जाएंगे और क्या जो है इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। देखिए, इसमें कई तरह के पोस्ट, सबसे पहला जो पोस्ट है एमटी ड्राइवर की, मतलब ड्राइवर के पोस्ट है जिसमें 7 जो है आपको पोस्ट रहने वाले हैं। 5 अनरिजर्व में किसी भी कैटेगरी के लोग फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरा जो है एससी कैटेगरी में 2 सीट रिजर्वेशन है। इसमें जो है मैट्रिक पास बोला गया है और आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस बोला गया है हैवी व्हीकल का और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस बोला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। विकलांग वाले के लिए भी यहाँ पे 1 सीट को रिजर्व किया गया है। अब उसके लिए देखना पड़ेगा किस तरह के विकलांगता। उसके बाद से एलडीसी जैसे पोस्ट है, इसमें 3 पोस्ट है। एक रिजर्वेशन है आपका अनरिजर्व में, यूआर में, और दूसरा एससी कैटेगरी में आपका यहाँ पे सीट को रिजर्व किया गया है, ठीक है, एससी में, ठीक है। और उसके बाद से इसका जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास बोला गया है और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग बोला गया 35 वर्ड पर मिनट या हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई भी। और आपके पास जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, जैसे एमएस ऑफिस, ये सब आपको होने चाहिए। और साथ साथ यहाँ पे जो है बोला गया कि अगर आप ओ लेवल का सर्टिफिकेट DOEACC से द्वारा आप लिए हैं तो आपको ज़्यादा प्रीफ्रेंस यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये भी यहाँ पे जो है बोला गया डिजरेबल में, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। जो CCC होता है उसके बारे में डिस्कस किया गया। उसके बाद से अगला पोस्ट है कुक के। कुक वाले पोस्ट पे आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें खाना बनाने के लिए आपको बोला गया 2 पोस्ट है। इसमें सिर्फ मैट्रिक पास बोला गया और बोला गया कि आपको जो है नॉलेज होना चाहिए कुकिंग का। और यहाँ पे देखिए आपको जो सैलरी के बारे में दिया गया, लेवल 2 की सैलरी है। अगर हम एलडीसी की बात करें तो यहाँ पे जो है लेवल 2 की सैलरी है। इसके बाद से जो ड्राइवर पोस्ट है उसमें भी लेवल 2 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद से अगला पोस्ट आता है वेटर का। वेटर आप सबको पता है, खाना परोसना, ये सब जो भी है। एक पोस्ट है, इसमें मैट्रिक पास सिर्फ बोला गया है और डिजरेबल बोला गया, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा चांस मिलेगा। नहीं है तो भी आप फॉर्म को भरेंगे। एक्सपीरियंस जो है ना सिर्फ ड्राइवर वाले पोस्ट में मांगा गया है, बाकी सब में मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद से आता है अगला पोस्ट, वो है आपका ग्राउंड्समैन का। ग्राउंड्समैन की सैलरी लेवल 1 है, एक पोस्ट है, मैट्रिक पास सिर्फ आप हैं तो फॉर्म को भरेंगे। इसके बाद से चौकीदार का पोस्ट आता है, इसमें भी एक पोस्ट है, मैट्रिक पास है तो आप फॉर्म को भरेंगे। इसके बाद से अगला पोस्ट आता है ग्रूम का, इसमें भी एक पोस्ट है और इसमें भी मैट्रिक पास ही बोला गया है और आपको जो ग्रूम ड्यूटी आना चाहिए। उसके बाद आता है एमटीएस के एक पोस्ट है, मैसेंजर, लेवल 1 की सैलरी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास है। तो इतने तरह के पोस्ट हैं, लगभग 17 जो है पोस्ट पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई सबका, अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। अब ये किस तरह की वैकेंसी है तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखिए, इंडियन मिलिट्री का जो है ट्रेनिंग होता है, मतलब जो भी आर्मी, जो भी मतलब डिफेंस में जाते हैं जैसे कि एनडीए वगैरह में, तो वो उसी का जो है एकेडमी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है और यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वहीं की वैकेंसी निकल के आ रही है। आप सर्च करेंगे ना IMA देहरादून गूगल पे, अबाउट IMA देहरादून, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट एकेडमी है, वहाँ पे जो है डिफेंस की तैयारी कराई जाती है, बच्चे लोग वहाँ पढ़ते हैं। तो वहीं पे ऑफलाइन जो है वैकेंसी निकाली गई, मतलब नॉन टीचिंग जैसे पोस्ट पे। एज लिमिट की बात की जाए तो बताया गया है कि 18-27 ईयर्स ड्राइवर जैसे पोस्ट पे होना चाहिए और 27 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। और बाकी जो पोस्ट है उसमें जो है 18 से 25 बोला गया, मतलब ड्राइवर वाले पोस्ट पे 18 से 27 और बाकी जितने पोस्ट हैं उसमें 18 से 25। और बाकी अपर एज में जो छूट मिलता है वो आपको रहने वाले हैं। अपर एज में जो 3 साल का
छूट मिलता है ओबीसी को और एससी एसटी को 5 साल का, वो छूट यहाँ पे आपको लागू रहेंगे। अब यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको जो है 50 रुपये का इंडियन पोस्टल ऑर्डर, जब आप फॉर्म भरेंगे लिफाफा तैयार करेंगे तो उसमें एक आपको 50 रुपये का आईपीओ बना के रखना होगा। अगर आप बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस या विकलांग है, एक्स सर्विसमैन है, तो आपका फॉर्म फी माफ़ है, ठीक है ना। यानी ये सिर्फ जनरल, अगर कोई यूआर में फॉर्म भर रहा है तो वही उन्हीं को जो है 50 रुपये यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ी देना है। और वो जब आप आईपीओ बनवाने जाएंगे इंडियन पोस्टल ऑर्डर, तो आपको बोलना है कि इन फेवर ऑफ कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यानी इसके नाम से आपको जो है आईपीओ बनवाना है। जब भी आप जाएंगे बनवाने तो वहाँ पे बोलता है कि आप किसके नाम से बनाना है, आईपीओ जारी करना है 50 रुपये, तो वो आपको बताना होगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून कमांडेंट, ठीक है ना, तो बना देगा उसके फेवर में। बाकी यहाँ पे फोटोग्राफ के बारे में गाइडलाइंस दिया गया कि आपको 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है आपको क्या करना है, जो है लाइट बैकग्राउंड में, जो 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, पेस्ट करना है। जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्मेट इसमें दिया गया है। और वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा एडिशनल फोटोग्राफ आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके इनक्लोज सेपरेटली विद द एप्लीकेशन, मतलब एक तो आपको चिपकाना है आवेदन फॉर्म पे, 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ आपको क्या करना है, उसके अंदर लिफाफे के अंदर भेजना है। क्रूशियल डेट जो भी होगा, जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उस पर काउंट करे जाएंगे, एज लिमिट हो या जो भी चीज़ें हैं। बाकी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 45 दिन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 45 दिन यहाँ पे बोला गया कि जब रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज एंड रोजगार समाचार में जिस दिन एडवर्टाइजमेंट जारी होगा जाएगा, उस दिन से 45 दिन के अंदर आपको फॉर्म को भरना। उस दिन से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे और उस दिन से आप जोड़ेंगे 45 दिन, तो लास्ट डेट जो है 45 दिन है। लेकिन यहाँ पे अभी डेट जो है जारी नहीं किया गया है। एक्सपेक्टेड मैंने बताया फ्रेंड्स की 2 सितंबर को आने के पूरा चांस है। मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे पहले क्या होगा कि द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड सिलेक्शन विल बी कंप्रोमाइज ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, ठीक है ना। अब फाइनल मेरिट विल बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन मार्किंग रिटन, मतलब ये कि आपको सबसे पहले क्या होगा ना कि रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। पहले तो स्क्रूटनी करेंगे, आपके फॉर्म को देखेंगे कि आपने जो है फॉर्म सही से भरा कि नहीं भरा, ठीक है ना। जब फॉर्म सही पाया जाएगा उसके बाद से ये लोग क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। उसके बाद से आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फाइनल टेस्ट हो जाएगा, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, तो अगर आप कुक के लिए फॉर्म भरेंगे तो कुकिंग करवाई जाएगी, एलडीसी के लिए फॉर्म भरेंगे तो टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, इस तरह से। एमटीएस के लिए भरेंगे तो एमटीएस जैसे आपको जो है कार्य करवाए जाएंगे, तो वो स्किल टेस्ट आपका होगा। अब यहाँ पे जो रिटन एग्जाम होगा वो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 यहाँ पे रहने वाले हैं। 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल से आपके 25 क्वेश्चन। 2 घंटा का समय यहाँ पे दिया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका ये एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पे सिलेबस विल बी बेस्ड ऑन इंटरमीडिएट का सिलेबस रहेगा अगर एलडीसी जैसे पोस्ट पे आप फॉर्म भरते हैं, और बाकी जो है मैट्रिकुलेशन रहेगा। बाकी जो पोस्ट मैट्रिक बेस पे है तो मैट्रिक वाला, और जो इंटर मांगेगा वो इंटर बेस पे आपका रहने वाला है। इसके बाद से यहाँ पे स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। जो भी जानकारी आप भरेंगे ब्लॉक लेटर में, यानी कैपिटल लेटर में जानकारी को लिखेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है कि पोस्ट ऑफ कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। न्यूज़पेपर का रेफरेंस भी देना है। तो अभी न्यूज़पेपर में जारी नहीं हुआ है रोजगार समाचार, जैसे मैंने बताया, तो न्यूज़पेपर का रेफरेंस मांग रहा है, एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट मांग रहा है। तो जब जारी होगा तो उसी समय आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर, न्यूज़पेपर का रेफरेंस मिलेगा। यहाँ फोटो चिपकानी है और सिग्नेचर भी यहाँ पे करना है क्रॉस, ठीक है। अपना पूरा नाम लिखेंगे, फादर नेम, मदर नेम। यहाँ पे आपको जो है अगर एम्प्लॉयमेंट है, किसी रजिस्ट्रेशन नंबर है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में किसी भी, तो वो बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, डेट यहाँ पे एज बताएंगे, कितना आपका ईयर मंथ और डे हो रहा है आपका, ठीक है ना, क्रूशियल डेट पे, मतलब लास्ट डेट पे काउंट करके। तो ये सारी जानकारी भरना है, एड्रेस भरना है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन भरना है, यहाँ आधार कार्ड का नंबर भरना है, ये सब आपको भरना है। और यहाँ पे आपको जो है 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और पोस्टल पीपीओ नंबर, पोस्टल ऑर्डर नंबर जो आप 50 रुपये कटवाएंगे, उसका ऑर्डर नंबर और डेट यहाँ लिखेंगे। कितने कॉपी आप अटेस्टेड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे बता देंगे, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप अपना मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, अगर आप इंटर बेस पर फॉर्म भरें तो मैट्रिक, इंटर सब भरेंगे। ड्राइविंग के लिए भर रहे हैं तो ड्राइवर वाला भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो है फॉर्म को भरना है। अब आप लोग बोलेगा कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिल गया फ्रेंड्स, तो जो DAVP की वेबसाइट है वहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और वहाँ से जो है मिल जाता है।
अब जब DABP की सबसे पहले वेबसाइट पे आता है, उसके बाद से रोजगार समाचार में जारी होता है। आई होप आप लोग समझे होंगे इस वैकेंसी के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।